अटल पेंशन योजना को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि योजना में मिलने वाली जो अधिकतम 5,000 रुपए की पेंशन थी उसको बढ़ाने की सिफारिश की गई है। जी बिजनेस से खास बातचीत में पीएफआरडीए चेयरमैन ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। पेंशन प्रोडक्ट्स पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पीएफआरडीए चेयरमैन एस रमनन सर। सर, अटल पेंशन जो स्कीम है उसमें आपको फीडबैक मिल रहा है कि जो मिनिमम और मैक्सिमम जो अमाउंट है वो उसमें बदलाव होना चाहिए जिससे ज़्यादा वो अट्रैक्टिव हो सके। क्या स्टेटस है? क्या आप डीएफएस के साथ इस चीज़ के लिए चर्चा कर रहे हैं? कब तक आपको उम्मीद लग रही है कि इसमें चेंजेस हो सके? देखिए, ये जो फीडबैक हमारे पास पहुंची, ये बैंकर्स के ज़रिए पहुंची है कि वो लोग फील्ड पे जाके बात करते हैं कस्टमर से कि आप अपने पेंशन अकाउंट में ज़्यादा पैसा क्यों नहीं डाल रहे हैं। आप ज़्यादातर अगर आप देखें तो 1,000 रुपी वाली ब्रैकेट में 80% लोग उसमें हैं। अब इसको हम बढ़ाना चाहते हैं कि इन लोगों को 5,000 के ब्रैकेट तक ले आएँ, ताकि उनकी पर्सनल सेविंग्स बढ़ें। उनको 20 साल में जब तक उनको पेंशन पे आउट नहीं मिलेगी तब तक इनको अच्छे मार्केट रिटर्न्स मिल सकती हैं। तो 5,000 के ब्रैकेट में हम लोग चाहते हैं कि लोग आ जाएं। बट ये बात भी उठी है कि 5,000 भी अगर आप देखें तो 20 साल बाद इसकी एक इन्फ्लेशन के तहत वैल्यू कम होती रहती है। तो इसको पेंशन एडिक्वेसी बोलते हैं कि सफिशिएंट पेंशन जो एक लाइफस्टाइल जीने के लिए अगर आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है तो वो कितने पैसे होने चाहिए। जवाब नहीं है, टाइम लगेगा इसको रिसर्च करने में कि किस तरीके से अगर डिज़ाइन स्कीम की डिज़ाइन अगर बदलनी है तो किस तरीके से करें। क्योंकि देखिए, इसमें गवर्नमेंट की एक गारंटी बनी हुई है, उस गारंटी अमाउंट को भी हम लोगों को रिसर्च करनी पड़ेगी कि ये कितनी कम होगी, ज़्यादा होगी, क्या होगा उसमें। तो इसमें टाइम लगेगा। अच्छा, इसके साथ साथ यदि हम ग्रोथ की बात करें कि एनपीएस और अटल पेंशन स्कीम में साल दर साल सर कितनी ग्रोथ आप देख रहे हैं, और इस साल का क्या टारगेट आपके दिमाग में है कि इतना ग्रोथ तो होनी ही चाहिए? देखिए, एपीवाई जो है ये स्कीम अब अच्छे से चल गई है, लोगों के दिमाग में बैठ गई है कि ये सेफ है, ये हमारे पैसे सुरक्षित हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। सुरक्षित होने के ऊपर हमको अच्छे से इसमें रिटर्न मिल रही है, और एक निश्चित अमाउंट जो है वो हमको मिलेगी 60 साल के बाद। इसकी ग्रोथ जो है, जैसे आज आपको दिखा था, करीब 18% की इसमें ग्रोथ हो रही है हर साल में। हम चाहते हैं कि इसको डेफिनेटली एक हायर ग्रोथ भी दिखना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत लोगों ने एफर्ट लगाई हुई हैं। बैंक्स की अब अच्छी खासी इसमें ये अवेयरनेस आ गई है, वो भी ज़्यादा इसको पुश कर रहे हैं लोगों के बीच में। तो इसकी अगर मान लीजिए 20-22% अगर ग्रोथ हुई तो हम मानते हैं कि बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। सर, एनपीएस में आप कैसी ग्रोथ देख रहे हैं सर? एनपीएस एक बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। इसमें दो तरीके से अगर आप देखें तो आपकी ये निजी पैसे हैं ये आपके। इसकी अगर आप मार्केट में अगर आप इसको लगाएं तो आपकी एसेट एलोकेशन के हिसाब से आपको 9% से लेके 15-16% तक आपको रिटर्न मिल सकता है। तो एनपीएस जो है ये अलग अलग वर्गों के लिए है। कुछ हायर इनकम वाले हैं, कुछ लोअर इनकम वाले हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करती है कि भी हम कितने समझते हैं इस मार्केट को, एसेट एलोकेशन किस तरीके से हम समझते हैं। तो अलग सेगमेंट्स की अलग मार्केटिंग और अवेयरनेस होनी पड़ेगी। इसी पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। एमएसएमई, छोटे एमएसएमई, इनफॉर्मल सेक्टर, एग्रीकल्चर, किसान, एसएचजी, एक पेंशन सखी की तरफ हम देख रहे हैं कि उनको कैसे हम लोग ट्रेन करें। तो हमारी फोकस एक्चुअली जो है वो आउटरीच में है, वो फाइनेंशियल एजुकेशन में है। जब लोग इसको अपनाएंगे आपको ऑटोमेटिकली नंबर्स आ जाएंगे। सर, लास्ट क्वेश्चन टू यू सर। आपका सेबी के साथ डिस्कशन चल रहा था कि जो नॉन एग्रीड प्रोडक्ट्स हैं उसमें पेंशन फंड का पैसा लगाया जा सके, एक डिस्कशन पॉइंट पे ये बात आई थी। तो सर, क्या आपको लग रहा है कि समझे नहीं? सर, गोल्ड सिल्वर के अंदर जो पेंशन फंड्स यदि इन्वेस्ट करें, एक लिक्विडिटी वहाँ पे क्रिएट हो पाएगी, तो वहाँ पे कोई कंसेंसस बनता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, ये मुद्दा जो है ये अपने पेंशन फंड से उठा है। सो सेबी इसमें हैज़ नो रोल टू प्ले इन दिस, बिकॉज
पेंशन फंड्स ने मांगा है कि हमारी जो एसेट एलोकेशन जो आज इक्विटी गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में है, उसको आप थोड़े से ज़्यादा दूसरे एसेट्स को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि रिटर्न्स जो हैं वो सब्सक्राइबर को मैक्सिमाइज हम लोग करें। तो हम लोगों ने अप टू 1% गोल्ड एंड सिल्वर में परमिट की है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने कर दी थी। तो अभी तक इस आई डोंट नो कितना पेंशन फंड्स ने गोल्ड और सिल्वर में डाला है, बट मैक्सिमम उनकी एक लिमिट हमने कैप कर दी अप टू 1%।